है सफ़र में बहुत कुछ बाकी, आप चलना तो शुरू कीजिए। आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको एक और दिलचस्प कहानी और इतिहास से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हमारे साथ सफ़र पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यूपी के महोबा ज़िले में एक विशाल तालाब, जिसे बेलाताल तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के अपने नाम और इसके इतिहास से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस कहानी को यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये प्लेटफॉर्म है, जब भी आप यहाँ कभी आएँ तो ये देखिए, आपको जिस तालाब की हम कहानी दिखाने वाले हैं उसी तालाब का नाम से भी स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ से मैं कहूँगा आप दिखाएं। जब कभी भी आप आएँ तो ये स्टेशन है। आप जब यहाँ से उतरेंगे तो आपकी मंजिल यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर दूर है। चलता हूँ आपको इस बेलाताल तालाब की ओर। क्या इसकी कहानी है, हम वहीं जाके चर्चा करेंगे। ये जो तालाब है आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चंदेल राजाओं के समय का है ये तालाब, और काफ़ी साल पुराना ये तालाब है। इस तालाब के बारे में अगर पूछा जाए, इस तालाब की कहानी के बारे में, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का अपने विचार अलग होते हैं। गूगल से अगर हम जानकारी लेते हैं तो गूगल से कुछ और हमें जानकारी मिलती है, लेकिन हम आपको दोनों तरह की जानकारी से रूबरू कराएंगे। इंटरनेट की जानकारी भी और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस तालाब के इतिहास के बारे में। तो हमारे सामने, हमारे पास में ही मौजूद हैं, हमारे यहाँ इसी गांव बेलाताल के ही 2 महाजन व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये तालाब लगभग कितने साल पुराना है और इस तालाब की क्या कहानी है, किसके नाम पर रखा गया है तालाब? कमलापत कमलापत है। राजा 36 साल का है जमाने का ये। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि राजा छत्रसाल के समय का ये तालाब है। और अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो तालाब है ये लगभग कितने साल पुराना होगा? जी होगा बहुत पुराना, अब हमें ये पता नहीं है। अच्छा दादा जी, आपको तो कोई अनुमान? नहीं। कई पैरी निकल गई इसकी तो। अच्छा, कई पैरी निकल चुकी? हाँ, कई पैरी। अच्छा, देखिए यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई पैरी हैं जो निकल चुकी हैं यहाँ की। ये जो आपको हरा हरा जो नज़र आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या है ये पानी के? सिंगाड़ी है। देखिए सिंगाड़ी की खेती होती है यहाँ पर तालाब में, और वो बड़े बड़े दादी ये पत्ते दिख रहे हैं वो क्या है? कमल के फूल। अच्छा, कमल के फूल, कमल घटा कहते हैं। हाँ, जो खाए जाते हैं अक्सर। अच्छा, इसमें मुरार भी होता है? हाँ, मुरार। हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मुरार का उत्पादन भी इसी तालाब में होता है। तो देखिए ये तो बेसिक सी जानकारी थी जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था। अब हम आपको देंगे जो गूगल बाबा बताते हैं उसकी जानकारी। ये चंदेलों के समय बना था ये तालाब, और ये तालाब काफ़ी साल पुराना है। बेलाताल में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह तालाब 17वें चंदेल राजा मदन वर्मन के छोटे भाई बल वर्मन ब्रह्मा ने बनवाया था। उसी ने महोबा का मदन सागर, कबरई का ब्रह्मताल और टीकमगढ़ का मदन सागर भी बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि तालाब का नाम ब्रह्मा ने अपनी रानी बेला के नाम पर बेला तालाब रखा था। बेला रानी का नाम ताल बेलाताल से मिलकर बेलाताल नाम बना है। यहाँ के बड़े बुजुर्ग बच्चों को बेलाताल की कहानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि जगह का नाम तालाब के नाम से पड़ा है। कहते हैं कि एक जयंत नाम के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। उसी समय बेल ब्रह्मा भी जंगल में घूमने आए थे। उस वक्त ऋषि अपनी तपस्या में मग्न थे। बेल ब्रह्मा की मुलाकात ऋषि जयंत से होती है। ऋषि जयंत ब्रह्मा से तालाब खुदवाने के लिए कहते हैं ताकि तालाब के पास में बस्ती बसाई जा सके। 1130 ईस्वी में तालाब खुदवाया गया। चंदेल राजाओं के समय कोई बस्ती नहीं थी। उस वक्त बेलाताल में जंगल ही जंगल, घना जंगल था। बस्ती तो खुद गई और उसका नाम भी रखा गया बेला तालाब। लेकिन इस तालाब में पानी कहाँ से आया, इसकी भी एक रोचक कहानी है। उस रोचक कहानी को चलिए उसकी भी हम आपको कहानी बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं बेला तालाब में पानी भरने का किस्सा। जब ये तालाब खुद गया, महर्षि जयंत ऋषि के अनुसार इसको खुदवाया गया, पानी इसमें कहाँ से आया, इसकी भी एक अजब कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ के लोग कहते हैं उस वक्त ऐसा माना गया कि अगर किसी युवक को झूला झुलाया जाए तो इससे इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो तालाब में जाकर समाहित हो जाते हैं, जिससे तालाब अपनी चरम सीमा तक फुल लबालब भर जाता है। कहा जाता है कि दीपावली और दशहरे के समय पर इस तालाब से एक कटोरा भी निकलता है।
अब इस बात में कितना सच है, कितना फसाना है, क्या बात इसमें सच्चाई है या नहीं है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बेला ताल के नाम से कई गाने भी बहुत फेमस हैं। हमारे यहाँ की औरतें अक्सर सावन और मकर संक्रांति के समय गाती हैं, जैसे लाग्यो सावन भादो महीनों सावन को मोते आला आदि गाने यहाँ पर गाए जाते हैं जो बहुत ही फेमस हैं। बेला ताल को जैतपुर के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि जयंत के नाम पर इस जगह का नाम जैतपुर पड़ा और उसी किले का नाम भी जैतपुर का किला पड़ा। अगर अलग नाम की तरह इस नाम की भी अपनी ही एक कहानी है। इस किले की कहानी की शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, जो बहुत ही धमाकेदार होगी। इसमें तो हमने ये जाना कि बेला ताल तालाब की कहानी क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि बेला ताल के इतिहास के बारे में अगर मैं इसके इतिहास को समझने की कोशिश करूं, जो गूगल से मुझे जानकारी मिलती है, तो एक्चुअल एविडेंस नहीं है हमारे पास। जो गूगल पर लिखा हुआ है हम उससे जानकारी एकत्र करके आपको दे रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम अक्सर यहाँ के लोगों से पूछते हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग कुछ और बताते हैं। सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन यहाँ से एक क्लियर जो इतिहास निकलना चाहिए, वो इतिहास आज तक ना कोई सुलझा पाया है और शायद ना मैं सुलझा पाऊँगा। जो मेरे पास गूगल बाबा से जानकारी मिली है और जो वहाँ के थोड़े बहुत स्थानीय लोग जानते हैं, वही मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में अपना बहुमूल्य फीडबैक ज़रूर दें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बस आज के लिए इतना ही।